अपनी बात ही नहीं रख पाता किसी के सामने। जो बोलता हूं कोई मानता ही नहीं। मन में तो बहुत सारी बातें हैं पर कहने को कोई नहीं। अब ये जो बात है ना, ये जो वाणी है, क्या हम इसे एस्ट्रो के साथ और वास्तु के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? कुछ समझाने की कोशिश करता हूं इस वीडियो में। वाणी हम बुद्ध कहते हैं। फर्स्ट बॉक्स में होगी ना, और एरीज राशि की होगी, तो वाणी कैसी होगी? वाणी होगी झुंड बनाने वाली, कुछ करने वाली। एक्शन का है ना ये राशि, लोगों को लेके चलना है। और मुझे जो लगता है सेल्फ के ऊपर अगर बात हो रही होगी तो ऐसे लोग बहुत अच्छे ट्रेनर बन जाते हैं। ये सेल्फ को कैसे एक्शन के तौर से अच्छा किया जाए, ये वो बताते हैं। अब यही बुध अगर सेकंड बॉक्स में सेकंड राशि का होगा, तो सेकंड राशि मैंने कही जिम्मेदारी की राशि, लोगों का भार अपने कंधों पे लेने की राशि। ये लोग स्ट्रैटेजी मेकर भी होते हैं, ये स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे लगता है अगर सेकंड बॉक्स का भी हम एट्रीब्यूट मिला ले, जो कि पैसों के लेन देन के एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं ना, तो पैसों का स्ट्रक्चरिंग और उस पर राय देने के काम ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और यही बुध अगर थर्ड जेमिनाइन राशि में और थर्ड बॉक्स में आ जाता है, तो थर्ड बॉक्स है आपके कर्मों का। थर्ड बॉक्स जो आप चिट्ठी लिखते हो ना, ये चिट्ठी लिखने का भी बॉक्स है। हैंड राइटिंग को भी थर्ड बॉक्स ही रिप्रेजेंट करता है, आपके छोटे भाई को भी रिप्रेजेंट करता है, आपका बाहुबल भी रिप्रेजेंट करता है। तो तीसरे बॉक्स का एट्रीब्यूट और फिर राशि का एट्रीब्यूट और फिर बुध का एट्रीब्यूट, तो ऐसे लोग कैसे टीम लीडर बन सकते हैं उसके बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो ये बुध ही है, जैसे जैसे रोटेट करेगा अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग राशियों में पहुंच जाएगा। पर करेगा तो बात ही ना, है तो वाणी। तो वाणी जिसकी भी, ऐसा किसी को लगता है कि भाई मैं बात करने में, किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में उतना सफल नहीं हो पा रहा, तो मैंने कहा अगर इसका डायरेक्शन है, हर प्लेनेट का डायरेक्शन है, फिर इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, हर प्लेनेट के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसका डायरेक्शन है नॉर्दर्न डायरेक्शन, बुध का डायरेक्शन है ना। अब इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे घर में? आपके घर में पड़ा प्रिंटर, आपके घर में पड़ा स्कैनर, आपके घर में पड़ी खाली किताबें या वो किताबें जो अब आप लिख के किसी साइट कर दिया, कोई ज्ञान आपने लिखा होगा और उसको उठा के साइट कर दिया। ये सारी चीजें बुद्ध को रिलेट करती है। इवन जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा ना, और जिस सर्टिफिकेट के बिहाफ में आप नौकरी चाहते होगे, आप कहीं जॉब करना चाहते होगे, तो वो भी रिलेट करता है बुद्ध को। क्योंकि कोई भी इवेंट जो घट चुका है उसकी इंफॉर्मेशन किसी भी कागज में कंटेन है, किसी भी कागज में रिटर्न है, तो वो कागज हो गया बुद्ध का। और कागज और किताब और पेंसिल ये तो बुद्ध की है ही। केवल सिर्फ हम वो बुक्स को अलग करते हैं जो हमारी सनातन धर्म की बुक्स हैं, जिसमें पूरा ज्ञान लिखा हो। और एक जो शॉर्टकट में या अधूरा ज्ञान होता है या जो कॉपी पेस्ट ज्ञान होता है, वो हमेशा बुद्ध का ही कहलाता है। तो घर में थोड़ा नजर मारिए कि ये सामान कहां पड़ा है। मुझे जहां तक लगता है डिप्रेशन के जोन में, डिस्पोजल के जोन में या चर्निंग के जोन में अगर ये सामान पड़ा होगा, तो बात करने में ही असमर्थता होगी। अब क्या बात करेगा वो तो एस्ट्रो में लिखा है। अब उसी बात को अगर हम सामने वाले के सामने अच्छे से रख सकें और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, तो बुद्ध के सामान का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होना चाहिए? सोच के देखिए। वही बात, नॉर्थ पे सारी चीजों को शिफ्ट कर दीजिए। और जो आपकी वाणी है उसमें हकीकत में बदलाव देखिएगा। बोलना ही है, सूचना ही देनी है, पर वो सूचना जो डायरेक्ट दिल पे चले जाए, वो सूचना जो दिमाग से उतर के सीधा घर कर जाए दिल में, वो सूचना सूचना होती है ना। तो सूचनाओं की क्षेत्र में भी जो है, जिनका काम ही कंसल्टेशन का है, उनके लिए भी रेमेडी बहुत काम आएगी। और अभी ऐसा लगता है कि ये सब बहुत सारा बिखरा हुआ है, नहीं कर सकते, तो हरी मूंग आती है ना, हरी मूंग या स्प्राउट्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, वो ही कुछ देर के लिए नॉर्थ में बस थोड़ा एक मुट्ठी भर के डाल दीजिए। और मैं कोई भी रेमेडी कहता हूं ना, उसको कम से कम 72 घंटा
3 दिन 4 दिन पड़े रहने दीजिए और फिर उसको जल प्रवाह कर दीजिए। देखिए, बदलाव के बाद बदलाव के बाद बदलाव आएंगे आपके जीवन में। जानकारी पसंद आई हो तो अपने फेसबुक प्रोफाइल में शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और वास्तु गुरु जी को ढेर सारा प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद।